इसहाक डार का बानी पीटीआई के सवाल पर आफिया सदीकी का तस्करा। अमरीकी थिंक टैंक में जवाब देते हुए कहा कि हर चीज को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। आफिया सदीकी अमरीका में कैद हैं और न जाने कब तक रहेंगी। इस पर मुनसिफाना कानूनी अमल न होने की बात मुनासिब नहीं। फिर इस तशरीह का तलाक हर जगह होना चाहिए। पाकिस्तान में मुनसिफाना कानूनी अमल इस वक्त भी जारी है। कोई पॉपुलर लीडर है तो उसे हक नहीं कि सिक्योरिटी तंसीबात पर हमला करे। 9 मई जैसा कुछ भी हुआ तो कानून अपना रास्ता लेगा। बानी की हुकूमत ने 100 से ज्यादा मुलजिम रिहा किए। 30-40 हजार तालिबान के लिए सरहदें खोली। ये फैसला बहुत अफसोसनाक है। मजीद बोले, भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करने को तैयार है। अमरीका न्यूट्रल मुकाम पर भारत से मुज़ाकरात का वादा पूरा करे। भारत ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने के सबूत आज तक नहीं दिए। पाकिस्तान अमरीका से एड नहीं ट्रेड चाहता है। अमरीका से तजारती वादा चंद हफ्तों में हो जाएगा। अमरीकी मंडियों तक मौसर रसाई चाहते हैं। अमरीका की ईरान के साथ मुकालमे में सालिस के किरदार पर पाकिस्तान की तारीफ। अमरीकी महकमे खारजा ने पाक अमरीका वज़राए खारजा मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। कहा, ईरान के साथ मुकालमे में पाकिस्तान ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा किया। इसहाक डार को मार्को रूबियो मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोतरफा ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। दाइश खुरासान के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। अगस्त में इस्लामाबाद में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। डार रोबियो मुलाकात में मादनियात और माइनिंग सेक्टर में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी बातचीत की गई। एफबीआर में जिद्दत के लिए एक और अहम कदम। वज़ीर-ए-आज़म की एफबीआर में जदीद डिजिटल इकोसिस्टम तश्कील देने की मंजूरी। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन के खदमात देने की हदायत। कहा, एफबीआर की जारी इस्लाहात के समरात की बदौलत मईशत मुस्बत सम्त में गामजन है। खाम माल की तैयारी, दरामद, मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग और सारिफ की खरीदारी तक तमाम डेटा को एक ही सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। टैक्स बेस में इजाफे और गैर रस्मी मईशत के खात्मे से ही आम आदमी के लिए टैक्स में कमी के हदफ का हसूल मुमकिन होगा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ताउन नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आज़म। कहा, पाकिस्तान खित्ते के महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए पुरज़म है। आलमी खतरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में बाहमी फौजी ताउन की अशद ज़रूरत है। दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में स्ट्रेटेजिक मुकालमा और बाहमी एतमाद इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की मेज़बानी में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक अमरीका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान की फौजी क़यादत ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस के शुरका का खैर मकदम किया। कॉन्फ्रेंस मजबूत रवाबित महफूज अमन के उन्वान के तहत मुनक़िद की गई। कॉन्फ्रेंस का मकसद सलामती के शोबे में बाहमी ताउन को मजबूत बनाना है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। शदीद बारिशों, लैंड स्लाइडिंग से हर तरफ तबाही के मनाजर। कंदूस में रेलें, इमारतें, खेत, खंबे और दरख्त बहा ले गए। शिगर में ज़राई ज़मीनें, राब्ता सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। गांछे में मट्टी और कीचड़ का सैलाब पहाड़ों के नीलगू पानी को गारा बना दिया। 49 घर तबाह। तर्जमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक फेरी मेडोज में फंसे ज्यादातर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका। दयामन में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। शाहराह बाबूसर अब तक सिर्फ 2 लापता अफराद के लवाहिकीन ने हुकूमत से राब्ता किया। अगले 72 घंटों तक शाहराह बाबूसर को बहाल करने की उम्मीद है। पंजाब में दरियाई कटाव ने कई देहात सफाए हस्ती से मिटा दिए। तोसा में 20 देहात दरियाई सिंध के सैलाबी रेले की नजर हो गए। अटक की तहसील हुजरू में पुलिस चौकी का मजीद हिस्सा दरिया बुर्द। राजनपुर की तहसील रोजान में कच्चे का नशेबी इलाका ज़ेर-ए-आब। किसानों की फसलें पानी की नजर। लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर। हाफिजाबाद में बारिशों को कई रोज गुजर गए। देहात का जमीनी राबता बहाल न हो सका। लिया में दरियाई सिंध की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। मुतअद्दिद बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं। जलालपुर पीरोंवाला में दरियाई चनाब की सतह बुलंद होने से ज़मीनी कटाव। दरियाई सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। उधर मानसून का 5वां ताकतवर सिस्टम एंट्री देने को तैयार। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटे में 5वें स्पेल की पेशगोई। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। गवर्नर का वज़ीर आला को खत। सैलाब से मुतासरा चकवाल, जहलम और हाफसाबाद को आफत सतह करार देने का मुतालबा।
गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने लिखा, सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासर हुआ। शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट गए, सड़कें बह गईं, गरीब लोगों के घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रेले में बह गए। मुतासरीन के नुकसानात के इजाले के लिए इक़दामात उठाए जाएं। गवर्नर पंजाब के खत पर वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी भड़क उठी। कहा, आपको खुला खत लिखने की कोई जरूरत नहीं। मरियम नवाज सैलाबी सूरत हाल के अगले रोज ही खुद चकवाल पहुंची थी। आपको हर बार आपका आईनी रोल याद करवाना पड़ता है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू की जा चुकी। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को खत लिखें। जब सैलाब आए, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुराद अली शाह साहब को ये टास्क दिया, मुझे इस सूबे के इन खवातीन, इन बच्चों, इनके बुजुर्गों के लिए पक्के मकानात चाहिए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत 21 लाख घर बना के दे रही है। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का पीपल्स हाउसिंग स्कीम पर मुखालिफिन को चैलेंज। कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए पीपल्स हाउसिंग स्कीम दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा। अवामी खिदमत में हमारा मुकाबला करना है तो करके दिखाओ। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध में 21 लाख घर मुफ्त बना कर दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक घरों के मालिकाना हकूक खवातीन को दे रहे हैं। मुफ्त बिजली के लिए सोलर सिस्टम भी देंगे। चाहे जितनी मोटरवेज बना लो, लेकिन छत फराम करने से बड़ी इबादत कोई नहीं है। सीनियर सूबाई वजीर ने मुतासरीन में घरों के मालिकाना हकूक भी तकसीम किए। अलीमा खान के रोके जाने पर बानी पीटीआई के वकील को अडियाला जेल जाने से रोक लिया। अडियाला इंतजामिया ने बानी की फैमिली, सलमान अकरम राजा और अली जफर को अंदर जाने की इजाजत ना दी। वकील कौसैन मुफ्ती को अलीमा खान ने जेल के दाखिली दरवाजे पर रोके रखा। कहा, जब तक फैमिली, सलमान अकरम राजा और अली जफर को इजाजत नहीं मिलेगी, वकील भी नहीं जाएगा। अडियाला जेल में कायम अदालत में स्पेशल जज सेंट्रल वकला का इंतजार करते रहे। बानी पीटीआई के वकील अदालत पेश नहीं हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की हाजिरी लगाई गई। जज और प्रोसिक्यूशन टीम 3.5 घंटे इंतजार के बाद वापस रवाना हो गई। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। बानिए तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक। 9 मई मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। FIR में सबूत का फकदान है। 9 मई वाक़यात में मामनत का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। नैब हिरासत में होने की वजह से जुर्म में मुलव्वस होना नामुमकिन है। प्रोसिक्यूशन के मुतज़ाद बयानात केस को मशकूक बनाते हैं। इन मुकदमात में मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है। सियासी दुश्मनी की बुनियाद पर मुकदमा आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई को पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाने की सजा दी जा रही है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया। गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर कैद किया गया। जो हम नहीं मानते उनको तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को भी नाहक कैद किया गया। बानी पीटीआई के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मजीद बोले, सूबे में किसी भी किस्म का नया ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं। विफाक को दो टोक पैगाम है, बॉर्डर सिक्योरिटी विफाक की जिम्मेदारी है। हुकूमत के लिए चीनी की सरकारी रेट पर फरोख्त मिशन इम्पॉसिबल। माफिया ने चीनी की कीमत पर हुकूमत से किया गया मुआहदा हवा में उड़ा दिया। 165 रुपए फी किलो एक्स मिल्स रेट के बाद चीनी मार्केट से गायब। लाहौर की अकबरी मंडी समेत शहर भर में चीनी नायाब। शुगर मिल्स मालिकान ने हुकूमती नरखों पर मुआहदा करके चीनी देना बंद कर दिया। शुगर डीलर्स ने इल्जाम आयद किया, मिल्स की जानिब से 165 रुपए फी किलो पर चीनी फराहम नहीं की जा रही। चीनी माफिया बेकाबू तो बिजली चोरों की भी बड़ी नकब। 2 साल के दौरान 5 अरब 78 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली चोरी का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर, हैदराबाद और लाहौर रीजन बिजली चोरी में सबसे आगे। इस्लामाबाद में भी 7 करोड़ 46 लाख रुपए की बिजली चोरी। तकसीमकार कंपनियां महकमाना और कानूनी कार्रवाई में नाकाम रही। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी जनरल माइकल ई कॉरवेला को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया।
एजाज देने की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। ISPR के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह की इलाकाई सलामती दिफाई ताल्लुकात में नुमाया खदमात के बदले ये एजाज दिया गया। बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को वार्निंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वजीर आला सरफराज बुगटी से मुलाकात। कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, यह जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की जंग है। पाकिस्तान दुश्मन अनासर के लिए जमीन तंग कर दी गई है। ईरान और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की मगरबी किनारे पर कब्जे के गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मज़म्मत। कहा, सेहूनी हुकूमत फ़लस्तीनी शनाख्त को मिटाने के एक तवील उल मुद्दती मंसूबे पर अमल पैरा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का गज़ा में इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार। फ़रीक़ैन का सेहूनी जारियत को रोकने के लिए इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत पर भी जोर। खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद मुंतखब 5 सेनेटर्स PTI का हिस्सा बन गए। मिर्जा आफरीदी, आजम स्वाति, फैसल जावेद ने डिक्लेरेशन पार्टी चेयरमैन को जमा करा दी। नूरुल हक कादरी, रोबीना नाज ने भी डिक्लेरेशन जमा करवाई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। पहली खातून को BRT की ड्राइविंग कैप मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खवातीन को बाख्तियार बनाने की जानिब अमली कदम। पेशावर BRT में अब खवातीन भी ड्राइविंग सीट संभालेंगी। BRT की पहली खातून ड्राइवर रूथ मरियम ने बाकायदा तरबियत का आगाज कर दिया। गजा में भयानक इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। हर तरफ भूख और अफलास ने डेरे जमा लिए। मजीद 2 बच्चों समेत 5 अफराद की जान चली गई। वज़ाई किल्लत के बाइस जाँ बहक अफराद की तादाद 124 से बढ़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के सरबराह फिलिप लॉराज़ैनी ने भी खबरदार कर दिया। कहा, फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद वज़ाई किल्लत के बाइस चलती फिरती लाशें बन चुकी। दूसरी जानिब सेहूनी फ़ौज की जानिब से गजा भर में वहशियाना बमबारी का सिलसिला भी जारी। खान यूनस, जबालिया और रफ़ा समेत 100 से ज़ायद मकामात पर हमले, दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। सदर ट्रंप ने फ्रांस का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि सदर मैक्रोन जो कहते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सदर मैक्रोन के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बयान में तवाज़ुन नहीं। अमरीकी सदर की हमास को भी धमकी। कहा, हमास यरगमालियों की रिहाई के लिए संजीदा नहीं। हमास की क़यादत गजा में जंगबंदी के लिए मुआहदा नहीं करना चाहती बल्कि मरना चाहती है। अमरीकी वफ़द को मुशावरत के लिए दोहा से वापस बुला लिया गया। हमास ने जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतालिक अमरीकी सदर के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। हमास रहनुमा इज़्ज़त अर-रशीद कहते हैं, अमरीकी सदर ट्रंप और एलची स्टीव विटकोफ का अंदाज़ा गलत है। हमास ने मुज़ाकरात में लचक का मुजाहरा किया, अब भी गजा में जंगबंदी के मुआहदे पर पहुंचने की उम्मीद रखते हैं। ईरान के शहर जहदान में मुसल्लह अफराद का अदालती कंपाउंड पर हमला, खातून और बच्चे समेत 9 अफराद हलाक, कई जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक हमलावर जजेस के कमरों में घुसकर फायरिंग करते रहे। सिक्योरिटी एहलकारों का कंपाउंड का मुहासरा, जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। वियतनाम के सूबा हातेन में सयाहों की बस हादसे का शिकार, 10 अफराद हलाक, 12 अफराद जख्मी, मरने वालों में 2 बच्चे शामिल। हुकाम के मुताबिक बस दारुल हुकूमत हनोई से मरकजी शहर दानांग जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। वियतनाम के वज़ीर आज़म का वाक़े पर अफसोस का इजहार, तहक़ीक़ात का हुक्म।